हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। अभी कुछ ही 4-5 मिनट पहले ही प्रीतो का वीडियो आया। किस किस ने देखा है? बहुत अच्छा वीडियो था। इनके घर पे आ गया इनका नया फ्रिज। तो प्रीतो के लिए आ गया फ्रिज और शीत के लिए आ गया साइकिल। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही अगला वीडियो था जो प्रीति का जो शाम को डाला था, उस पर ही लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन इनको आ रहे थे कि कहाँ पे है शीत, आप शीत को क्यों नहीं दिखाते। हम तो भूल जाते हैं कि शीत यहाँ पे रहता भी है, क्योंकि आप उसको दिखाते नहीं हो, उसकी आवाज़ नहीं आती। तो देखिए, उसके लिए जो खिलौना लिया, अब तो पता चल गया होगा कि शीत यहीं पे है। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि शायद किसी के घर पे उसे छोड़ देते हो। तो देखिए, खिलौना उसके लिए आ गया और किसी और के घर पे छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है। इनके खुद के ही ऊपर नीचे, और नीचे भी इतने सारे कमरे, तो कहीं पे भी हो सकता है। और इतने सारे लोग हैं घर में, कोई ना कोई लेके जाता होगा, खेलते होंगे कोई इसके साथ। कहीं मामा होगा तो बाहर घुमाने ले जाता होगा, नानी है, अब तो नानी भी रिटायरमेंट हो गई है नानी की, तो नानी के साथ खेलता होगा। तो होता तो घर में, सिर्फ कैमरे में नहीं लेते हैं। और चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि कल के वीडियो के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो किसी का एक कमेंट तो वही था जो वैसे पहले बहुत बार हमने बात की है कि ये ना बापदा ना आपदा वाला। तो वैसे तो बात सच है, मगर जो किसी का नहीं हुआ वो अपने बेटे का भी तो नहीं हुआ। अब देखिए, किसी और का ना ना होना अलग बात है, मगर जो बेटा है वो तो खुद का खून था ना, उसका तो ये हो सकते थे। मगर चलिए, फिर भी अब बात कर लेते हैं। ये जो जीजा हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि बात की जो माता जी हैं और बहना जी हैं, उनकी बातें हम कल करेंगे। तो उसी तरह से आज हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जीजा जो बताते हैं कि ये अपनी माता जी को इतना प्यार करते हैं। वैसे तो ये कितने सेल्फिश है वो हमने देख ही लिया है। वैसे बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि ये सच में अपने माता जी और बहन के भी नहीं हैं। जहाँ पे इन्हें गरज होती है ये उनके ही होते हैं। मगर आजकल दिखाया जाता है कि ये अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस बार इन्हें गरज है, इनमें इनकी ज़रूरत है। अभी इनके साथ अगर नहीं रखेंगे तो वीडियो कैसे बनेगा, किसके साथ रखेंगे। और पता है कि लोगों को अच्छा लगता है कि अगर बेटा हो, माँ की सेवा करता हो, ये हो, तो इन्हें थोड़ा बहुत ये चीज़ों का पता है, इसलिए वो उस तरह से माँ को लेते हैं। मगर यही जीजा है जो आज इतना माता जी करते हैं। ये कुछ टाइम पहले जब इनका बर्थडे आया था, जब प्रीतो इनके साथ थी, तब प्रीतो ने इन्हें जो फ़ोटो फ्रेम दी थी उसके अंदर सबके फ़ोटो थे, मगर माताजी का शायद 1-2 ही फ़ोटो थे। तो जीजा ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, यानी कोलाज था शायद वो। उसके अंदर जो इनके डाइनिंग टेबल के सामने वाली दीवार में, डाइनिंग टेबल वाली जहाँ पे है वही दीवार में लगा हुआ है, उसमें माताजी का सिर्फ 1 या 2 ही फ़ोटो थे। तो जीजा ने इनको प्रीतो को कहा था कि मम्मी जी का तो तुमने फ़ोटो ही नहीं डाले हैं। प्रीतो के जीजा के साथ फ़ोटो, बेटे के साथ के फ़ोटो, वो सारे फ़ोटो थे, मगर माताजी के शायद 1 ही 2 फ़ोटो थे। तो जीजा ने कहा था कि मेरी मम्मी के तो तुमने फ़ोटो डाले ही नहीं। तब प्रीतो ने कहा था कि आपके मम्मी के फ़ोटो है कहाँ पे जो मैं डालूँ। ये फ़ोटो भी जो है वो शादी में से, जो कांची की शादी होगी या इनके यहाँ पे शादी थी, उसमें से बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाली हुई फ़ोटो है जो मैंने यहाँ पे डाली थी। अब जो बेटा अपनी माँ को इतना प्यार करता है, जो दिखा रहा है, आज माताजी के अलावा इसका कोई सगा नहीं लगता इसको। माताजी के वजह से सब है, माताजी ये इतना प्यार करते हैं, ये सारी बातें करने वाले जीजा। इनके मोबाइल में इनके माताजी की फ़ोटो ही नहीं थी, और इनके घर में, इनके एल्बम में इनके पास इनकी माताजी की गनी हुई 1-2 ही फ़ोटो थी, उनके अलावा इनके पास फ़ोटो ही नहीं थे। इतना प्यार तो ये अपनी माताजी को करते हैं। और उसके बाद आज जो फ़ोटो इनके घर पे लगी हुई है माताजी की, वो सारी फ़ोटो प्रीतो ने खींची हैं। और तब भी जीजा ने टॉन मारते हुए नहीं चुके थे कि जब सास बहू का झगड़ा होता है तो एक काम करें कि दोनों को फ़ोटो शूट के लिए लगा दो तो झगड़ा ख़त्म। इनके यहाँ पे झगड़े की सबसे बड़ी वजह जीजा खुद ही थे। अब यहाँ पे फ़ोटो शूट की बात कर ले पहले। तो फ़ोटो शूट जब पता चला फ़ोटो नहीं है,
और सीट के साथ भी दादी की फ़ोटो नहीं है, होनी चाहिए। तो प्रीतो ने क्या किया, एक पूरा सेटअप लगाया। जो इनका कम बेड है उसके आसपास प्रीतो ने पूरा सेटअप लगाया, दादी को भी अच्छे से तैयार करके बिठाया, सीट को अच्छे से तैयार किया और इनको बिठा के उनके फ़ोटो खींचे। ये जीजा का उसमें कोई रोल नहीं था, ये तब भी अपना ही वीडियो बना रहे थे, मगर प्रीतो तब इनको बिठा के अलग अलग तरीके से दादी के और पोते के फ़ोटो खींच रही थी। जो आज ये फ़ोटो देख के खुश होते हैं, वो फ़ोटो भी प्रीतो ने खुद निकाले थे। अब इनकी माँ के फ़ोटो थे, इनको नहीं सूझा मगर उसको सूझा, फिर भी वो गलत है क्योंकि वो बहू अच्छी बहू नहीं है। और सासू माँ भी इतना नहीं देख पा रही है कि जिस बहू की वजह से उनकी इज्जत बढ़ गई। बेटा कितनी इज्जत करता था वो तो दिखता था, मगर बहू है जो पोते के साथ इनकी केमिस्ट्री बिठाना चाहती है, खुद के साथ बिठाना चाहती है, मगर नहीं, वो चीज़ें इजीली मिल जाए ना तो वो चीज़ें हज़म नहीं होती है। तो वही सारी चीज़ें प्रीतो ने तब की थी और इनके साथ जीजा को भी बिठाया था। आज जीजा के इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पे वो फ़ोटो हैं, तो वो फ़ोटो प्रीतो ने ही खींचे हुए थे। साथ में जीजा को भी बिठा दिया था कि तुम भी बैठो, मगर ये निर्लज्ज व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी बैठो। सबके साथ में फ़ोटो खींचते हैं बस इनकी फैमिली में, क्योंकि इनको ये फैमिली के ये जो फ्रेम थी उसके अंदर प्रीतो नहीं चाहिए थी। पोता था, दादी थी और बाप था, इसके अलावा तीनों थे, तो वो फ़ोटो प्रीतो ने खींची थी। मगर इनको ये नहीं हुआ कि जिसने फ़ोटो खींची है उसे भी हम फ्रेम में ले लेंगे। और इनकी निर्लज्जता आप देखो कि इतना करने के बावजूद भी जब आज रिश्ता बिगड़ा तब ये वो कोलाज है जो प्रीतो ने दिया था वो यूज़ करेंगे, वो फ़ोटो भी यूज़ कर रहे हैं, मगर जिसने दिया है उसकी जो उसमें फ़ोटो थी उस पर इन्होंने काला काला बना दिया है। आप देखो कितने एहसान फरामोश लोग होते हैं कि जहाँ पे भी प्रीतो की फ़ोटो थी ना उनके साथ वहाँ पे उन्होंने वो काला काला कर दिया है। यानी इनकी जलन की सीमा आप देखो कितने हाई लेवल तक है कि जिसने सब किया इन लोगों के लिए उसका ही मुँह ये काला करते हैं। ऐसे तो ये लोग हैं, ये कहते हैं ये बहुत इज्जतदार है, बहुत संस्कारी है। संस्कारी लोग ऐसा करते हैं कि घर की बहू का जो फ़ोटो है उसको मुंह पे उसके वो काला काला कर दो, आप वो मिटा दो इतना हिस्सा, वो भी किस में, फ़ोटो में से। ये इनकी असलियत है। तो आप सोचो अगर वो फ़ोटो में भी जो फ़ोटो है घर पे उसके ऊपर अगर इतनी खुन्नस निकाल सकते हैं, तो जब ये साथ में रहती होगी इनके तब ये क्या क्या नहीं करते होंगे। और उसके बाद बात करें ननंद जी की, यानी कि कांची की, इनकी जीजा की बहन की लाडली बहन, जिसका हक है इनके घर पे, वो आएगी, उसके बाप का घर है, किसी के बाप का क्या जाता है बोलने वाले जीजा की छोटी बहन। तो उनकी बात करें तो उसने भी कुछ कमी नहीं रखी थी प्रीतो को परेशान करने के लिए। एक तो प्रीतो वैसे भी इनका बेबी संभालती थी, जब ये जॉब पे जाती थी तो बेबी यहीं पे रहता था, कभी मम्मी जी भी कहीं काम के लिए बाहर यहाँ वहाँ निकलते थे तब बेबी यही संभालती थी प्रीतो। और एक दिन जब दूसरा मौका मिल गया था या कुछ हो गया था, उसके बाद एक दिन ननंद जी ने कहा कि भाई देखो भाभी तुम ये जो कपड़े पहनती हो ये सही नहीं है। प्रीतो ने पहना था लोअर और टी शर्ट, तो कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, अच्छे से तैयार होके रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। और इसमें इनके भाई जी यानी कि भाई बहन यानी छोटे जीजा भी सपोर्ट कर रहे थे कि मैं तो इससे पहले से बोलता हूँ मगर ये सुनती नहीं है। हाँ मैंने कहा था कि जैसे चाहो जो चाहो वो पहनो रहो, मगर मैं भी कहता हूँ मगर इसको यही पसंद है। अब मैं तो ज़्यादा फिर कहता नहीं हूँ। ये इनका ऑन कैमरा था जब कांची प्रीतो को बोल रही थी कि तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, और फिर बात बदलते हुए देखा कि कैमरा ऑन है तो कह दिया कि मैं तो ये कह रही थी कि दर्जी के यहाँ से जो मेरे कपड़े हैं वो लेके आने हैं, वो बता रही थी। जबकि ये इन्हें डांट रही थी कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनको इनके ससुराल में ऐसे कपड़े पहनने नहीं मिलते हैं। क्योंकि कपड़ों के ऊपर बात करें तो सबके अपने अपने ख्याल होते हैं और जो ससुराल में चलता है उस हिसाब से सब रहते हैं। अब यहाँ पे प्रीतो के ससुराल में चलता था, इन्होंने कहा था कि तुम जो चाहो वो पहन के रह सकती हो, तो वो उस हिसाब से पहनती थी। मगर कांची को इनके ससुराल में ये सारी छूट नहीं थी, तभी तो बहुत मुश्किल से वो कपड़े पहनती है। मगर कब
जब ये यहाँ से कहीं दूर होटल में जाती है जहाँ पे इन्हें अवार्ड या कुछ ऐसा मिलने वाला होता है, तब उससे वो कपड़े पहनने मिलते हैं। तो वो जो मन में जलन होती है वो इस तरह से इनकी बाहर निकलती है कि भाई भाभी को सारी चीज़ें कैसे मिल जाए और मुझे ना मिले। तो ये तो जलन होती ही है। तो वही जलन इनके मन में थी, मगर तभी ये दबा के रखते थे। मगर तभी क्या था, इनको प्रीतों में अपनी ज़रूरत थी प्रीतों की कि भाई चलिए कल जब हम भी कमाने धमाने ज़्यादा कमाने धमाने लग जाएंगे तो फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल ही देना है, तब तक इसे झेल लेना है। तो वही चीज़ें चल रही थी, यानी ननंद ने भी कुछ बाकी नहीं रखा था और सास ने भी बाकी नहीं रखा था। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था कि सास बहू की झगड़े की सबसे बड़ी वजह थी ये जीजा। जैसे सबको पता है घर में 2 बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ही हैं, मगर जब बर्तन खड़कते हैं तो घर के आदमी वो खड़कते हुए बर्तनों के बीच में नहीं बोलते हैं। अब क्या हुआ था ये बातें हम कल के वीडियो में करेंगे, मगर आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपके कमेंट भेजते रहिएगा ताकि पता चले कि हाँ हम लोग मिलके जो बातें हैं वो यहाँ पे रखते हैं। क्योंकि जो नए जुड़ते हैं, जो लोग वहाँ पे प्रीतों की बुराई करते हैं, तो उन्हें भी पता चले कि प्रीतों के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या क्या किया था। जो इतने संस्कारी लोग बन के आज घूम रहे हैं, इन्होंने अपनी लालच के चलते हुए उसके साथ क्या क्या किया था। तो आपके भी जो कमेंट है, आप लोगों को भी बहुत कुछ मालूम है। आपके ही कमेंट होते हैं जिनमें से मुझे पता चलता है कि हाँ ये भी बातें थी जो करनी रह गई थी। तो वो आपके कमेंट के थ्रू पता चलता है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, साथ बनाए रखिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।